नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ रचना रावत। आप देख रहे हैं बॉलीवुड गॉसिपिंग एंड फैशन फ्यूजन स्टेशन। पर आज बात बॉलीवुड या फिर फैशन की नहीं करेंगे, बात करेंगे इंसानियत की। वो इंसान जो खाना जानता है, पीना जानता है, उठना जानता है, बैठना जानता है, जब कुछ न मिले तो मांगना जानता है। लेकिन बेजुबानों का क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिरुपा रॉय। हेलो मैम, हाउ आर यू? थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप पहले तो? बढ़िया। क्या इशू लेकर के आई हैं आप? पहले अपने बारे में बताइए, उसके बाद इशू के ऊपर बात करते हैं। इशू ये है कि जो एनिमल अब्यूज इंडिया में है वो इतनी ज़्यादा है। वी नीड टू स्टॉप दिस बिकॉज इस एनिमल अब्यूज की वजह से आज जो आप पेपर में स्ट्रीट डॉग बाइट्स की बातें सुनते रहते हैं, वन ऑफ द रीजंस वी हैव इज कि कुछ डॉग्स ऐसे भी बाइट करते हैं जिन पे अब्यूज बहुत होता है। एंड द अब्यूज इज सो हाई कि बेवजह इंसान आज पपीज को मार रहा है। डॉग्स को मारना तो ऐसे फैशन हो गया है, जैसे पसंद नहीं आया मार दो, अपने घर में झगड़ा हुआ है डॉग्स मार दो, अपनी भड़ास निकालनी है डॉग्स पे निकाल दो। डॉग्स पे रेप्स, कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? इंसान पे करते करते दे हैव कम डाउन टू डॉग्स। These are not the sign of a healthy civilization, a healthy society. These are extremely mentally sick activities. ये सोसाइटी जैसी है हमारी, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? मतलब कहाँ पीछे छूट रहे हैं हम? आखिर क्या है ऐसी वजह कि ये लोग इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं कि भैया इन कुत्तों को मारो, तभी हम बच Even पाएंगे? I am very shocked. I don't have answers to this question. It is actually a very psycho behavior. If someone is raping a dog, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। किसी जानवर को जिंदा जला देना, यू सी, अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये ह्यूमन पे भी ऐसे क्राइम्स का बहुत रेप्लिकेट हो रहा है। दहेज की आग में बहुओं को जला देना, लड़कियों के साथ रेप्स हो जाना, बेवजह गुस्से में मर्डर्स हो जाना, इट हैज बिकम सो कॉमन। एंड नाउ यू सी द रिफ्लेक्शन। सो एंड देयर आर रिसर्च, इंपॉर्टेंट रिसर्च, ये जो हम आज जो भी बात कर रहे हैं ना, ये कोई अपने मन से नहीं कर रहे। देयर इज ऑलवेज अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टेकन अप और वी ऑल आर टॉकिंग। The research says that people who do crimes on animals are the ones who have the highest probability to do crimes on humans. अब ये देखा जाए तो डॉग बाइट से रेप्स तो कई ज्यादा है। बिल्कुल, आज अच्छे कपड़े पहन के कोई लड़की रात में बाहर रुकने में घबराती है। बिल्कुल। ये एनिमल अब्यूज के ऊपर जब आपने अपना जो झंडा बड़ा करा है, आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ने आपको पूरा सपोर्ट दिया है इस पर, आपने जो मुद्दा उठाया है? It's a good question. See, I have been working some or other way for the government for past what 12-15 years. मतलब मैं तो पार्लियामेंट में मैंने ज्वाइन किया when I was almost like a kid. तो फिर in that case I would say that I have always gotten support. मुझे ऐसा लगता है कि हम ना सरकार को ब्लेम बहुत करते हैं और हम अपना काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सज धज के मर्सिडीज में जाने वाले लोग भी चिप्स खा के खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। सरकार तो हमें सब नहीं सिखाती है ना। फिर जब गंदगी फैलती है तो ब्लेम पूरा पूरा सरकार पे चला जाता है। दिस इज नॉट राइट। हमें भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए ना। हम कितना, मतलब हमें क्या हो गया ना, इंडिया को ना ब्लेम गेम खेलने का बहुत शौक चढ़ गया है। ठीक है, सरकार बहुत जगह फॉल्ट है, ये तो हर बंदा ही जानता है, सरकार भी जानती है और इस पे कोई ना नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूँ कि सरकार ना हाथ धो के पीछे पड़ गई है हमारी जिंदगी हराम करने के लिए। इट्स नॉट द केस। हम अपने बर्बादी का ना काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। अच्छा, हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जाते हैं यूएस, कैलिफोर्निया जा रहे हैं हम लोग पढ़ाई करने के लिए, कैम्ब्रिज जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो एजुकेशन का लेवल है उसमें ह्यूमैनिटी का चैप्टर ऐड करना चाहिए या नहीं? Oh my God, of course. Every developed country in the world has this humanity chapter in their curriculum. In fact, if you look at Denmark, it's mandatory. क्योंकि ह्यूमैनिटी तो हो रही है, हाँ, तो ये तो ऐड करना it जरूरी हो is गया है। amazing. Just that India is a very populous country. हमारा जो डेली भागदौड़ है ना, वो हमारे खाना पीना, दो रोटी और एक छत के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस भीड़ में, एंड बिकॉज इंडिया इज बर्जियन, इट्स लाइक सडनली थोड़ा पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ है बीच में एक। सो इस भागदौड़ में ना किसी के पास, जैसे किसी एक ने मुझसे सवाल पूछा है आज कि आपके पास टाइम कहाँ से मिलता है। अब आप बताइए, टाइम ना मिलने का क्या समझ नहीं आया मुझे। जो लोग मंदिर जाते हैं उनसे सवाल पूछो, मैं आपके पास टाइम कहाँ से मिलता है। इट इज अ प्रायोरिटी कि आपकी आज प्रायोरिटी मंदिर में जाके माथा टेकना है या प्रायोरिटी उनके लिए कुछ करना है जो एक्चुअली फील कर पाते हैं।
राइट, आप आज मंदिर में भगवान को मिठाई खिलाते हैं, मैंने तो देखा नहीं भगवान वो मिठाई खाते हुए, अगर खा रहे तो अच्छी बात है, पर मैंने तो नहीं देखा है। पर मैंने ये देखा है कि जब मैं रोटी रखती हूँ तो गाय या कुत्ता खा रहा है। दिस इज माई पॉइंट, जब हम कोई चीज हमारे सामने है उसको छोड़ के अगर हम एक इमेजिनरी कैरेक्टर पे जाते हैं, देन इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी मंदिर में जाना नहीं है, रिलीजन इज वेरी प्राइवेट, आप कुछ भी करिए घर के अंदर। My priority is to practice humanity when I step outside. Inside, of course, everyone is good to their family. Everyone is supposed to be good to their family. But when you step outside, you should be a human being, not just a crime roaming around in fashionable clothes. बिल्कुल, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में यही बताया गया कि कण कण में भगवान है, तो Exactly, हाँ, ये पूजना तो भी जरूरी है। अच्छा, आपका जो ये मुहिम है क्या सिर्फ डॉग्स तक ही सीमित है? इज इट ओनली अबाउट डॉग्स, और हर एनिमल की बात कर रहे हैं आप, चाहे वो काऊ हो? to be very honest, it's not only about dogs. But today, because the matter has been taken more big for the dogs, hence we are talking more about dogs. Animal abuse is a generic term given for all the abuses in animal. मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे शादी वाले घोड़ों को रखा जाता है। मतलब आप अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं किसी के सफरिंग से। कुछ घोड़े शायद बहुत अच्छे फार्म से आते हैं, वो वेल टेकन, बट मोस्ट आर इन अ वेरी बैड स्टेट। आप तीर्थ में जाते हैं, केदारनाथ एंड ऑल, वेयर यू सिट ऑन एनिमल्स, इसमें तो कोई बार भी नहीं कि इतने केजी के ऊपर नहीं बैठ सकते, कोई भी बैठ जाता है बेचारा। आई हैव वीडियोस जहाँ पे कैमल फॉर टूरिज्म बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे, दे जस्ट फॉल। आई हैव वीडियोस एंड आई कैन प्रेजेंट ऑल दीज वीडियोस, और ये आप गूगल करिए आपको भी मिल जाएगा, इट्स नॉट समथिंग हिडन कि the donkeys or the horses are overloaded with carriages are overloaded, ये गिर जाते हैं बेचारे। So abuse is happening left, right and center in India. Animals are, what I feel today, that India has lost to see the factor that animals also are living beings, and it's only not our human beings right to be on this earth. And we are seeing the results also. अब देखिए हमारी AQI देखिए, बाकी कंट्रीज की AQI देखिए, अच्छे कंट्रीज की, हमारे पानी देखिए, बाकी you see the result, just that कि हम इसको ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे, and we are here to make this connection. चलिए, हम आशा करेंगे आप अपनी मुहिम में कामयाब हों, और Thank you. सपोर्ट के लिए हम भी हैं। Of चलिए, course, thank you so धन्यवाद, थैंक यू much. सो मच। Thank you. तो ये थी अनुपमा जी, जिन्होंने अपने लेवल पे वो कुछ ना कुछ इन बेजुबानों के लिए कर रही है। दिस इज रचना रावत, थैंक यू सो मच।